बांग्लादेश इलेक्शन में बीएनपी इत्तेहाद की तारीखी कामयाबी, 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार। बांग्लादेश नेशनल पार्टी सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक बीएनपी इत्तेहाद ने 300 में से 212 नशस्तें हासिल कर ली। जमात इस्लामी इत्तेहाद 70 सीटों पर कामयाब। नेशनल सिटीजन पार्टी से 5 नशस्तें हासिल कर सकी। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन आज हतमी नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ढाका और बोगरा की दोनों नशिस्तों पर कामयाब। सेक्रेटरी जनरल बीएनपी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर भी जीत गए। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब। बीएनपी का जश्न से गुरेज, मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। शफीकुर रहमान का कहना है सरकारी नताइज आने के बाद रद्दमल देंगे। यकीन दिलाते हैं मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मुफाद में सियासत करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बीएनपी सरबराह तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी का जमहूरी शराकतदारी तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। कहा नई हुकूमत के साथ तिजारत, दिफा और सकाफत में ताउन के ख्वाह हैं। ढाका का नया सियासी माहौल खित्ते में बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित को फ़रोग देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई क़यादत के साथ करीबी ताउन बढ़ाने का ऐलान। कहा पाकिस्तान बांग्लादेश में बेहतर ताल्लुकात के समरात अवाम को हासिल होंगे। दोनों मुल्क जनूबी एशिया में अमन और तरक्की के मुश्तरका हदफ पर काम करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की भी तारिक रहमान को जीत पर मुबारकबाद। बांग्लादेश में आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम 73% ने हिमायत की। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में आवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था। मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आईनी इस्लाहात की तजवीज़ भी मांगी गई। सेनेट इजलास में आज भी बानी पीटीआई की सेहत की गूंज। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का वक्फा सवालात मौखर करने का मुतालिबा। कहा बानी पीटीआई की सेहत पर गुफ्तगू करनी है, हम ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा बिल्कुल बात करें, लेकिन हमें भी जवाबन सुना जाए। परवेज रशीद ने कहा ये ना हो हम बोले तो शोर शुरू हो जाए। वक्फा सवालात में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा MH के हवाले से बयान हकीकत से मुनाफी है। हर मसले पर बलूचिस्तान की मजलूमियत का रोना धोना गलत है। बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बिनाई 85% खत्म हो चुकी। पेम्स के डॉक्टर से इलाज और इंजेक्शन लगाने के बावजूद आंख सिर्फ 15% काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई। मुतादिद बार सुप्रिंटेंडेंट जेल को आगाह किया, मगर शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। 3 माह तक इलाज महज ड्रॉप्स के जरिए किया जाता रहा, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दाईं आंख की बिनाई एकदम मुकम्मल ख़त्म हो गई। इसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी पीटीआई की सेहत हुकूमत की तरजीह है। इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का बड़ा बयान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी की बिनाई कितनी मुतासर है फैसला वकील ने नहीं डॉक्टर ने करना है। सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी का कार्ड के सिवा कुछ नहीं बचा। वो हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई को तमाम तर सहूलियात और आम कैदी से कई गुना ज़्यादा मर्रात हासिल हैं। बानी के साथ जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात का जाली बयान आज खत्म हो गया। बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तकाब किया गया।
जुर्म साबिक सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है मुकदमा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ दायर किया जाएगा। बानी ने कहा है उनकी आंख की बिनाई वापस नहीं आई, वो सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी का इलाज उन डॉक्टर से करवाया जाए जिन पर बानी और अहले खाना को एतमाद हो। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कई हफ्तों तक नहीं बताया गया बानी की आंख खराब हो रही है। बानी का इलाज शिफा अस्पताल में होगा, उनके साथी मौलिज की मौजूदगी में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईमान सदर में मुलाकात, सियासी उमूर, कौमी सलामती और आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मुलाकात में गज़ा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जज अमजद अली शाह अचानक छुट्टी पर 16 फरवरी तक मुलतवी। अलीमा खान को आइंदा तारीख पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी बरकरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा, बैरक्स का मुआयना, तामीराती काम की रफ्तार और म्यार पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की तामीराती कामों की रफ्तार और म्यार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलतें मुहैया की जा सकेंगी। timeline with Iran? We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them. अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान से एक माह में मुआहिदा मुमकिन है। ईरान को अमरीका से डील करना होगी, मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत खतरनाक हो जाएगी। अमरीकी सदर की इसराइली सदर पर कड़ी तनकीद, कहा इसराइली वज़ीर आज़म को करप्शन केस में माफ़ी मिलनी चाहिए। नेतन्याहू को माफ़ी ना देना शर्मनाक है। इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइली सदर का जवाब, कहा नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है, फैसला बैरूनी या अंदरूनी दबाव के बगैर किया जाएगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है, तालिबान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब, कहा सरहद पार दहशतगर्दी न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। ये ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली पर भी तशवीश का इजहार। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का गढ़ बन गया। अफगान सरजमीन से हमसाया ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जारी। आलमी जरीदे ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को आश्कार कर दिया। अमरीकी जरीदा यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान से सरहद पार हमले और दरअंदाजी के वाक़यात मामूल बन चुके। अफगानिस्तान से हमले पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक मुतासिर हैं। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे की तैयारी,
कौमी टीम 2 दिन आराम के बाद आज शाम प्रैक्टिस करेगी। प्रमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। खिलाड़ी होटल में जिम कर ट्रेनिंग और स्विमिंग करते रहे। भारतीय टीम सूर्या कुमार की क़यादत में दिल्ली से कोलंबो के लिए रवाना। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शमूलियत गैर यकीनी, फैसला कल होगा। पाक भारत मैच इतवार को कोलंबो में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन बारिश का इम्कान है। आईसीसी पाक भारत और बांग्लादेश क्रिकेट ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशा। 5 एशियाई ममालिक के बोर्ड सरबराहान को पाक भारत मैच देखने की दावत। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान बोर्ड सरबराहान मदऊ। सदर बांग्लादेशी बोर्ड अमीनुल इस्लाम का कहना है मुलाकात कोलंबो में रखी गई है, जो इजलास की सूरत में होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 2 नफ्सियाती हदें खो गई। 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 1,78,888 की सतह पर ट्रेडिंग। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में फायरिंग, मियां बीवी और बेटा कत्ल, एक खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। शेरशाह में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मुतवफ़ी की शनाख्त 40 साला वरुण के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची में मुलीर 15 के करीब ट्रेन पटड़ी से उतर गई। रेलगाड़ी पंजाब से कराची पहुंची थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक की बहाली का काम जारी। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम बाद नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ईम कादरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। रमजानुल मुबारक का पहला रोजा कब होगा? मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। वजारत मजहबी उमूर, स्पार्को, मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कोयटा वाले भी बो काटा के लिए तैयार। 3 रोज़ा बसंत मेला आज से शुरू। शहर में पतंगों और डोर की धड़ाधड़ फरोख्त। धातु और केमिकल डोर के इस्तेमाल, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। पतंगबाजी के साथ मौसीकी और सकाफती सरगर्मियां भी होंगी। भारत की नाकाम सफारतकारी और करप्ट निज़ाम, बैरून मुल्क तालीम हासिल के लिए जाने वाले भारतीय तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। जाली डिग्रियों के वसी नेटवर्क्स के बायस भारतीय तलबा बैरून मुल्क तालीम से महरूम। भारतीय जरीदे NDTV के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरसों में बैरून मुल्क जाने वाले भारतीय तलबा की तादाद में 31% तक कमी रिकॉर्ड की गई। दी ट्रिब्यून के मुताबिक 3 साल के दौरान भारतीय तलबा की तादाद 9,08,000 से कम होकर 6,26,000 रह गई। ICC T20 क्रिकेट में आज भी 3 मैच। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे मद्दे मुकाबल। जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 170 रन का हदफ। ब्रायन बेनेट की निस्फ सेंचुरी। दूसरा मैच कनाडा और UAE के दरमियान होगा। तीसरे मैच में अमेरिका और नीदरलैंड्स का जोड़ पड़ेगा।
सहराए चोलिस्तान में धूल उड़ाती गाड़ियों की घन गरज। इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली शुरू। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड में 3 खवातीन समेत 40 रेसर्स शरीक। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह रजा सईद सबसे पहले नंबर पर रवाना हुए। देसी कुश्तियां, कबड्डी और घोड़ों का डांस भी मेले का हिस्सा। आवाज, लहजे और अदायगी के बादशाह ज़िया मोहिउद्दीन की तीसरी बरसी। उनके टॉक शो ने पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड बनाए। मुतादिद मशहूर फिल्मों और ड्रामों में परफॉर्म किया।